अरे उनके यात्रा को पूछ कौन रहा है भाई, नाचते रहे ना, पूरे देश में नाचें, हमें क्या मतलब है, खूब नाचिए। ममता दीदी तो महान है भैया। कल जब रामलला की प्रतिष्ठा हो रही थी, सब लोग रामलला की कसमें खा रहे थे, तो ममता दीदी बंगाल में अल्लाह की कसम खा रही थी। तराजू का वोट बैंक है, तराजू के एक पलड़े में हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारा वजूद, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और दूसरे तराजू के पलड़े में राजधर्म, जिसके तहत हम जनता के लिए सारा काम करते हैं। मोदी जी ने यही किया है। बिहार में आरजेडी और उनके मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, राम नहीं आए, इस वजह से ये इतना बड़ा इवेंट कराया गया। देखिए, राम विरोधी चरित्र इनका हमेशा से जग जाहिर रहा है। चुनाव कोई आज की तो चीज़ है नहीं, और राम मंदिर कोई हमारे लिए आज का विषय नहीं है। राम मंदिर हमेशा से हमारे लिए विषय था, हमेशा विषय रहेगा। इसको चुनाव से जोड़ने की हमारे परिप्रेक्ष्य में जरूरत नहीं है। असम में जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि वहां के चीफ मिनिस्टर इस यात्रा को रोकना चाहते हैं, हमारे नेताओं पर एफआईआर किए जा रहे हैं। देखिए, संतोष विघ्नी हो गए हैं ये लोग। कोई राज्य अगर शांति से रह रहा है तो ये पसंद नहीं आता है। पहले मणिपुर में जाके उपद्रव किया, फिर मेघालय में उपद्रव किया, अब असम में उपद्रव कर रहे हैं। पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, अपने मन से हर जगह घुस रहे हैं, जाम लगवा दे रहे हैं शहर में, और उसके बाद मुख्यमंत्री को दोष दे रहे हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की चेष्टा है राहुल गांधी की, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आसाम के मिनिस्टर के विरोध से हमारी यात्रा को पब्लिसिटी मिल रही है। अरे उनके यात्रा को पूछ कौन रहा है भाई, नाचते रहे ना, पूरे देश में नाचें, हमें क्या मतलब है, खूब नाचिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरीके से छुट्टी की कल बात हुई थी पूरे देश में, और आज जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर छुट्टी नहीं जा रही है, हम लोग छुट्टी की पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते हैं। ममता दीदी तो महान है भैया। कल जब रामलला की प्रतिष्ठा हो रही थी, सब लोग रामलला की कसमें खा रहे थे, तो ममता दीदी बंगाल में अल्लाह की कसम खा रही थी। उनसे छुट्टी उट्टी की अपेक्षा करना तो बहुत बेकार है। बाकी छुट्टियां जिसको बढ़ाना है बढ़ाते रहें। बंगाल में सरकार बदलेगी, ये तय है। मोदी ने वोट बैंक ऑफ पॉलिटिक्स के मेथड को पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उसी का आज नतीजा है देश में तमाम रिजल्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि बीजेपी ने देश को एक मदारी का खेल बना दिया है, जिसके इर्द गिर्द लोगों को भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तरह तरह के वादे करके, झांसे दे करके, गरीबों के पैसे को चंद लोगों के बीच जमा करके, पैसे के दम पे और धर्म की आड़ में अपने गुनाहों को छुपा करके, अगर भाजपा समझती है कि सत्ता हम हासिल कर रहे हैं तो करती रहे। ऐसा एरा कई मुल्कों में आया है कि कुछ लोग आए हैं और तमाशा दिखा करके सरकारें बनाए हैं, लेकिन बाद में एक्सपोज हुए हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी एक्सपोज होगी। असम में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो हुआ राहुल गांधी को लेकर, मैंने अपनी पुलिस को डायरेक्ट किया कि उन पर केस किया जाए, वो असम में लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं का धज्जियां उड़ा रही है और लोकतंत्र को उन्होंने डिक्टेटरशिप में बदल दिया है, हेमंतो जी ठीक उसी राह पे चल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ इस तरह की बदतमीजी करके दरअसल वो देश की जनता को ये बता रहे हैं कि हमारे लिए डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है, लोकतंत्र कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ हो रहा है हम अपनी पार्टी की तरफ से उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को रैली करने का, यात्रा निकालने का हक है, और जो लोग भी इसमें बाधक बनते हैं, जनता उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी ने इस घटना के बाद कहा कि जिस तरीके से हमारी यात्रा को रोका जा रहा है, असम के मुख्यमंत्री तो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है देश में, और जिस तरीके से उन्हें रोका गया, उनसे पब्लिसिटी मिली और जो कि यात्रा को फायदा पहुंचाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी आजकल जिस न्याय यात्रा पे निकले हैं, सच्ची बात यह है कि उस न्याय यात्रा की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह मणिपुर में हादसा हुआ और आज मणिपुर जल रहा है,
मेघालय को जिस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह नागालैंड को उसकी हालत पे छोड़ दिया गया है, और जिस तरह असम में बाज़ाब्ता दो कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश हो रही है, तो यकीनन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और ये हेमंतो और राहुल जी, यानी राहुल जी के बारे में हेमंतो जी की पर्सनल ओपिनियन बहुत गलत है। मुझे लगता है कि राजनीति में इंडिविजुअल ओपिनियन पे कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा को होने देना चाहिए था कामयाबी के साथ। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको लेकर आरजेडी और उनके मंत्री तेज प्रताप, उन्होंने कहा कि राम नहीं आ रहे हैं, ये चुनाव आ रहा है, इसलिए इतना बड़ा इवेंट बीजेपी ने कराया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का शुरू से हम लोगों की ये राय रही है कि जितनी भी आस्थाएं हैं और जितने भी मान्यता प्राप्त भगवान हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो श्री राम प्रतिष्ठान किया कल, वो एक पॉलिटिकल इवेंट था, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक बड़ी कुर्बानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की जो इजाज़त दी, और उसने पूरे देश के लोगों के लिए दी। श्री राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तरह का धर्म गढ़ने की कोशिश कर रही है। और वो धर्म, सनातन धर्म, जो एक लिबरल धर्म है, जिसने सबको अपने गोद में समेटा है, उसको अतिवादी सनातन धर्म भाजपा एक नए तरह का धर्म बनाने की कोशिश कर रही है। इसको भारत के न तो हिंदू पसंद करेंगे और न ही मुसलमान पसंद करेंगे। छुट्टी को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ कि कई राज्यों में छुट्टी दे दी गई, उस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि आज नेताजी की एनिवर्सरी है, आज भारत सरकार ने छुट्टी क्यों नहीं दी? राम मंदिर वाले दिन सब जगह छुट्टी की घोषणा की जा रही थी। आज़ाद हिंद फौज के कमांडर और कमांडर इन चीफ सिपा सालार सुभाष चंद्र बोस, वाकई पूरा देश उनको नमन करता है। और जो उन्होंने जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत का काम किया, वो हमारे देश के लिए और हमारे लिए बिल्कुल फ़ख्र की बात है। और हम लोगों को नेताजी पे फ़ख्र करना चाहिए। और ये मुतालबा सही है दीदी का, ममता दीदी का, कि उनकी जयंती पे नेशनल हॉलीडे घोषित होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि भाजपा ने श्री राम प्रतिष्ठान के मौके पर किया, भाजपा मेजोरिटिज्म की राह पर चल रही है, बहुमत मिला हुआ है, अंधेर नगरी कर रही है, जो करना चाहे। हम तो ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार अगर कोई फैसला करती है तो हमको उस पे फैसले पे यानी फैसला करती तो फैसला करे, उनकी सरकार है, उन्होंने फैसला किया, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता।